सुप्रीम अदालत के फैसले के बाद अयोध्या की भव्यता अद्वितीय हो चुकी है। 2-3 साल पहले और अब की अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। निश्चित ही इसके पीछे सरकार का हाथ है, चाहे वो केंद्र में मोदी सरकार हो या प्रदेश की योगी सरकार, और ये श्रेय उनको मिलना भी चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। अयोध्या की महिमा तो खुद प्रभु श्री राम ने कही है, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी। राम का मैं हूँ सेवनहारा, हंस के सौंप दूं जीवन सारा। माँ सरयू तेरी अमृत धारा, अयोध्या है अभिमान हमारा। कभी छावनी बनी अवधपुरी आज भक्तों के सैलाब की साक्षी बनी है। कायाकल्प ऐसा कि अवधपुरी आज भारत की सांस्कृतिक राजधानी बन रही है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के भागीरथ प्रयासों का परिणाम है कि आज अयोध्या त्रेता युग वाली अयोध्या बन गई है। कहते हैं कि 101 ईसा पूर्व उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य ने उजड़ चुकी रामकालीन अयोध्या को फिर से बसाया था। तब की अयोध्या 5 कोस में फैली थी। अब 21वीं सदी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से रामनगरी का ऐसा कायाकल्प कर रहे हैं जिसे देखकर त्रेता युग की याद आ रही है। वर्तमान में संत और आध्यात्मिक समाज से जुड़े लोग भी ऐसा ही कह रहे हैं। ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। मैं उस अयोध्या का भी दर्शन किया हूँ जो बड़ी सोनी सोनी लगती थी, बड़ी उदास सी लगती थी, बड़ी मायूस सी दिखाई देती थी। और मैं इस अयोध्या का भी दर्शन कर पा रहा हूँ जो पूरी दुल्हन की तरह सजी हुई है। एक समय था जब अयोध्या लगभग विलुप्त हो चुकी थी। तब अवंतिका प्रदेश के राजा विक्रमादित्य ने जहाँ जहाँ गौ माता के दुग्ध गिरे और जहाँ जहाँ गौ माता ने इशारा किया, उन स्थानों को पुनर्जीवित किया और अयोध्या को बसाया। वह राजा विक्रमादित्य थे, विक्रम आदित्य। और आज उन्हीं विक्रमादित्य के स्वरूप, विक्रम शब्द हटा दीजिए तो आदित्य वहाँ भी है, और हमारे आदित्यनाथ जी योगी जी एक विक्रमादित्य की तरह एक देवदूत बन करके आए हैं और पूरी अयोध्या को इतने सुंदर ढंग से बसा रहे हैं। मौजूदा बदलती अयोध्या के स्वरूप को लेकर संतों में उत्साह है और वो इस दिव्य नव्य अयोध्या को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पुरुषार्थ को सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा पूर्व में किए गए कार्यों के समकक्ष ही रखते हैं। आज के युग में कहा जाए तो जो भौगोलिक विकास और मंदिर का पुनर्निर्माण नए सिरे से दिव्य और भव्य हो रहा है, उसका श्रेय हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी महाराज को जाता है। और विक्रमादित्य ही कहा जाए इस युग का तो वो भी कमतर होगा, क्योंकि जो 500 वर्षों का संघर्ष और एक विवादित ढांचा का वहाँ से हटना और वो एक कलंक के रूप में स्थापित था, वो इस कार्यकाल में हुआ। ये भारत का भी और सनातन धर्मावलंबियों का भी एक स्वर्णिम काल है, एक अमृत काल चल रहा है। ऐसा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि नए सिरे से भारत की सनातन संस्कृति उद्भाषित और स्थापित हो रही है। एक विश्व के आस्था के केंद्र के रूप में, सामाजिक सौहार्द और समरसता के रूप में भगवान श्री राम जी का मंदिर एक राष्ट्र मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है। दिव्य भव उसकी हृदय से बधाई और मंगल कामना करते हैं। यह हमारी अयोध्या प्राचीनतम विक्रमादित्य के ज़माने की सोच करके बसाई गई अयोध्या है, जो सौंदर्य और एक दुर्लभ अयोध्या जो एक अपने विकास के लिए जानी जाती थी, आज बीच कालखंडों में विधर्मियों और मुगलों के शासन में अयोध्या को खंडित करके विलुप्त कर दिया गया। अब आज हमारी अयोध्या फिर त्रेता युग वाली अयोध्या, जो भव्य दीपोत्सव और भव्य कार्यक्रम होते हुए आज 500 वर्षों का हमारा सबका संघर्ष जो था, भव्य प्रभु राम जी के दिव्य मंदिर का स्वरूप, और आने वाले 22 तारीख को प्रभु राम जी उसमें विराजित होंगे। ऐसे भव्य अयोध्या जो त्रेता युगीन, जिसका सारा श्रेय हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देते हैं, जो आने वाले इतिहास कालखंडों में
विक्रमादित्य के बाद दूसरे विक्रमादित्य के नाम से जाने जाएंगे। जिस प्रकार से विक्रमादित्य ने अयोध्या जी को पुनर्गौरव प्राप्त कराया था, उसी प्रकार से लगता है कि ये दूसरे विक्रमादित्य के रूप में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, जो अयोध्या को विकास करने के लिए सदैव तत्पर हैं। उनके कुशल निर्देशन में, उनके हमेशा यहाँ आवागमन के कारण अयोध्या जी का इतना भरपूर विकास हो रहा है। इसके लिए अयोध्या उनका हमेशा कृतज्ञ रहेगा। अयोध्या के लोग हमेशा योगी जी का सहयोग करते हैं और योगी जी भी अयोध्या जी के लोगों का के विचारों को जानते हैं और उनके अनुसार जिस प्रकार से अयोध्या जी का विकास चाहते हैं उस प्रकार से करते हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं, उनको हृदय से साधुवाद है। जय सिया राम। इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं ये भी दर्ज है कि महाराज विक्रमादित्य ने बाबा महाकाल मंदिर की शोभा बढ़ाने के लिए लोप हो चुकी अयोध्या की खोज करने तथा श्री राम जन्म मंदिर के पुनर्निर्माण का महती कार्य किया था, जिसे बाबर के सेनापति मीर बांकी ने 1528 में ध्वस्त किया था। लेकिन आज एक बार फिर 21वीं सदी के विक्रमादित्य बने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सानिध्य में नव्य, भव्य और दिव्य बस्ती अयोध्या दिख रही है। जैसा कि पहले आपने शास्त्रों में पढ़ा भी है, रामचरितमानस में लिखा है, स्वयंभू मन अर सतरूपा तिनके नरवई सृष्टि अनूपा। अनादिकाल में जब अयोध्या पूर्ण तरह से लुप्त हो गई थी तो सूर्यवंशीय राजा विक्रमादित्य ने पुनः इस सरयू के पावन तट पर उत्तर दिशा में अयोध्या का नव और भव्य अयोध्या का निर्माण किया था। त्रेता काल के बाद कुछ काल खंड में समय बीतते गया, उसके वर्तमान में मैं तो कहूँगा राजा विक्रमादित्य की उपाधि से हमारे माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को, कि जिन्होंने हमारे रामलला के जन्मभूमि श्री अयोध्या को पूर्ण रूपेण विकास किया है, विकसित किया है, विस्तार किया है, और जो पुरातन और प्राचीन गलियां थी, मठ मंदिर थे, सबको संभाला है, सजोया है। तो मैं विशेष रूप से माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज को बधाई देना चाहता हूं कि जो हमारी अयोध्या लुप्त होते जा रही थी, धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही थी, पूरी अयोध्या खंडहर हो चुकी थी, उन सब मठ मंदिरों को सजाया है, संभाला है, अयोध्या का विकास किया है और नूतन भव्य और दिव्य अयोध्या को बसा दिया है। कालखंड बड़ा विचित्र होता है। कालखंड में बहुत सारे परिवर्तन देखे जाते हैं। फिर एक कालखंड आया कि बहुत दिनों तक अयोध्या सूनी पड़ी रही, उजड़ी पड़ी रही। फिर श्री विक्रमादित्य, जिनके नाम पर विक्रम संवत है उज्जैन के महाराज, उन्होंने इस पुरी को पुनः सजाया और संवारा। यहाँ के एक एक आध्यात्मिक तीर्थों को, यहाँ के महत्वपूर्ण स्थलों को उन्होंने अनुभव किया और उसको चिन्हित किया और अयोध्यापुरी को सुंदर बसाया। लेकिन फिर कालखंड एक आया कि विधर्मियों के द्वारा अयोध्या को ध्वस्त किया गया, राम मंदिर तोड़ा गया और अनेक प्रकार के उपद्रव किए गए और फिर ये लड़ाइयाँ चलती रहीं। हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनको मैं इस रूप में अनुभव करता हूँ कि ये दूसरे विक्रमादित्य हैं। एक बार उजड़ी हुई अयोध्या को विक्रमादित्य ने बसा करके इसको सुंदर और भव्य नव्य बनाया और 2000 वर्ष बाद, लगभग 2000 वर्ष बाद, 2000 से कुछ ज़्यादा वर्ष बाद, हम तो यही अनुभव करते हैं कि योगी के कुल में उत्पन्न होकर महान राजयोगी श्री योगी आदित्यनाथ जी ने वह काम किया है जो विक्रमादित्य ने किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नव्य अयोध्या के नाम से मॉडर्न सिटी की परिकल्पना की है, जो कि विक्रमादित्य की अयोध्या से कम 17 गुना बड़ी है। यानी इसका क्षेत्रफल 84 कोस में होगा। नव्य अयोध्या में वो सब कुछ है जैसा रामायण काल में वर्णित है। आज एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड का कायाकल्प हो चुका है। 37 प्राचीन मंदिरों का सुंदरीकरण हो रहा है और तो और खूबसूरत लता मंगेशकर चौक जैसे कई सेल्फी पॉइंट्स भी बन चुके हैं। पवन सेंगर की विशेष रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।